बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदिश और सद्गुरु देव की दया से सदग्रंथ बैराग शतक में दोहा नंबर 20 तक टीका पूर्ण हुआ है। बैराग शतक एक ऐसा ग्रंथ है कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको बैराग जरूर होगा और बैराग के द्वारा ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। और ये तन से तो मुक्ति मिलने वाली है नहीं। पीतर पत्थर के पूजने से, माला हिलाने, शंख बजाने से मुक्ति मिल जाए तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। शंख तो एक समुद्री कीड़ा है, मर जाता है, उसकी हड्डी है, उसको बजाने से न किसी की मुक्ति हुई है ना होगी। इसी प्रकार से हाथी दांत की माला भी लोग डाल लेते हैं गले में, उससे कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, मुर्दाओं की खोपड़ियों से। बैराग तो विषयों से जब बैराग लिया जाता है उसी का महत्व है। तो यहाँ पर सबसे पहले वंदना करते हैं, वंदना से मन शुद्ध होता है। दया गुरु की सदगुरु श्री पूर्ण साहिब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोरठा। बंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोजते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल महा दुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तव पारखते कृपा निधि। बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। इति मंगलाचरणम समाप्तम। अब आगे टीका चलता है। यहाँ पर दोहा नंबर 20 तक तो हो चुका है, अब 21 से गुरु की दया से आगे चलाते हैं। पंडित को भय निंदा, मूर्ख को भय मार, रण में भय अति शस्त्र को, कुल में भय अति नार। दोहा नंबर 21। सदगुरुदेव कहते हैं कि पंडितों को निंदा का बहुत भारी भय लगा रहता है, बेचारे इधर उधर सूंघते ढूंढते रहते हैं कहीं हमारी कोई निंदा नहीं कर रहा हो। और मूर्खों को तो मार से बड़ा भारी डर रहता है, और विधि से तो मूर्ख डर ही नहीं सकते, मूर्ख तो मूर्ख होते हैं। और युद्ध में, स्थल में और विशेष शत्रुओं को भारी डर रहता है कहीं हमारी हार न हो जाए, हमारी हान न हो जाए, हम हार नहीं जाएं, ऐसा ही उनको लगा रहता है। और कुलीन गृहस्थों के घर में ज्यादा स्त्रियों का जमघट व स्त्रियों की स्वतंत्रता ये अति भय देने वाली होती है। तो बड़े भारी भय के मारे बेचारे दुखी रहते हैं और तड़पते रहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक बोध विचार नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार से तड़पते रहेंगे, मिलने जुलने वाला कुछ है ही नहीं। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक संसार के और धक्के खाते ही रहेंगे। कर्म अकर्म ही पुण्य अघ इष्ट अनिष्ट जान, उपासना विक्षेप भय ज्ञान को भय अज्ञान। ये दोहा नंबर 22 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कर्म को अकर्म का बड़ा भारी भय लगा रहता है। कर्म कांडियों को, कर्महीन व कुलीन कुवृत्ति लोगों की ओर से कर्मलोप होने का भय होता है। इतने वह कर्म में गर्काब हो जाते हैं कि हमारे कर्म कहीं छीन नहीं हो जाए, है ना। पुण्यवान लोगों को अघ पाप करने वालों से भय होता है। उन्हें यही नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं कि जी पाप है कि पुण्य, क्या वो तो उसको पुण्य ही समझते हैं। इष्ट देव मानने वालों को अनिष्टों की ओर से बड़ा भारी भय, चिंता, शोक, संताप लगा रहता है। उपासना करने वालों को
विक्षेप, चित्त की चंचलता, होने का भय लगा ही रहता है दिन और रात, और ज्ञान को अज्ञान का भय होता है, बहुत भारी भय रहता है। तो ज्ञानियों को उजड्डू अज्ञानी लोगों की ओर से संकट होने का भारी भय लगा रहता है। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेंगे और भय को नहीं त्यागेंगे, और तब तक इनके अंदर से ये दुख मिटने वाला नहीं है किसी प्रकार से। तो कर्म कर्म पुण्य इष्ट निष्ठ जान, उपासना विक्षेप भय ज्ञान को भय ज्ञान। आगे सद्गुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा तब तक क्या मिलेगा? कुछ नहीं, धोखे में ही पूरा जीवन जाएगा, मिलने जुलने वाला कुछ भी नहीं है। तो चतुरन को भय मूर्ख, सत्यवादन पाखंड, दुख रूप सकल सुख जगत को, तैसे ही सुख ब्रह्मांड। दोहा नंबर 23 सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चतुरन को भय मूर्ख, जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, उनको मूर्ख का डर बहुत भारी रहता है। मूर्खों से हमेशा डरते रहते हैं। सत्यवादन पाखंड, और जो सत्यवादी लोग हैं उनको तो पाखंड का भय रहता है, उसी भय में अपने पूरे जीवन को लगाए रहते हैं और धोखे में उनका पूरा समय चला जाता है। तो चतुरन को भय मूर्ख, सत्यवादन पाखंड, दुख रूप सकल सुख जगत को, और जितना सारे संसार में जो सुख दिख रहा है ये सब दुख में बदल जाता है, सब का सब। खेती में यदि ओले पड़ गए तो दुख, खेती सूख गई तो दुख, ज्यादा पानी पड़ गया तो दुख, घुन खा गया तो दुख, कीड़े लग गए तो दुख, ये दुख ही दुख है, संसार का दुख है। ज्यादा माल हो तो दुख, चोरी हो गई तो दुख, नौकर सही काम न करें तो दुख, ये दुख ही दुख चलता रहता है। तो दुख रूप सकल सुख जगत को, तैसी सुख ब्रह्मांड। इसी प्रकार से फायदा हो जाए तो राम ने अच्छा कर दिया, बुरा हो जाए तो राम ने बहुत बुरा किया। परमात्मा ने सारा संसार बना हुआ है, परमात्मा बड़ा निर्दयी है, अब की बाढ़ चला दी, हमारी खेती मारी गई, ये सारे संसार का जितना भी है ये सब दुख में बदल जाता है, धोखा ही धोखा है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, और नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। धोखे में सारे संसार के लोग चले गए। जो बेईमान लोग होते हैं, जो भक्तों को सताते रहते हैं, दुखाते रहते हैं, और जो सत्यवादी लोग होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। तो दुष्टों की ना पहले कमी थी, ना आज कमी है, ना रहेगी, क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता करेगा ही, ऊपर तो कोई है ही नहीं, जैसा मन में आएगा तैसा करेगा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ख के सिकलापते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा जो सोम सावन लाए, मूढ़ कर्मिया मानवा नक्श पाखरा आए। तो सदगुरुदेव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, बहुत कुछ समझा दिया। थोड़े में ही सदगुरुदेव ने इतना बड़ा प्रकाश डाला, यदि इतने पर भी लोग ना जगना चाहें तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं, है ना। धर्मशास्त्र कथित वैराग वर्णन, बस वो भलो एकांत को छाड़ सकल की आस, जित अविवेकी नर सकल कोई न आवे पास। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बस वो भलो एकांत को, यहाँ पर शास्त्र कथे वैराग में कह रहे हैं कि एकांत का बस वो बहुत बढ़िया है, बस वो भलो एकांत को छाड़ सकल की याद, और सभी संसार की याद छोड़ देनी चाहिए। जित अविवेकी नर सकल कोई ना आवे पास, उधर अविवेकी लोगों का कोई आना जाना ना हो, ऐसा कहते तो हैं, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। भल बस वो आरण्य को सरद निशा को चंद, शीतल जल सरतान को फल भजत स्वच्छंद। दोहा नंबर 25 यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि और उन लोगों का क्या कहना है कि भल बस वो आरण्य को, आरण्य का बसना, विपिन का बसना, जंगल का बसना बहुत अच्छा है। सरद निशा को चंद, वहां पर शरद चांदनी का जो निशा को जो चंद है बड़ा प्रकाश देता है। शीतल जल सरतान को, और सरता को बहुत मीठा जल शीतल रहता है। फल बचत स्वच्छंद, और जंगलों में फलों की तो कोई कमी है ही नहीं, तो हम तो फल स्वच्छंद बचते हैं और हमको कोई लेना देना नहीं किसी से, है ना। दोष दृष्ट जब ही भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निवेद जाको भयो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। दोहा नंबर 26
सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो बैराग। जब दोष दृष्टि संसार से हो जाती है तो बैराग उपजता है। किसी भी चीज से हो, मित्र से दोष दृष्टि हो जाए, स्त्री से दोष दृष्टि हो जाए, देश से हो जाए, गांव वालों से हो जाए, घर कुटुंब में हो जाए, तो वहां बैराग की उत्पत्ति हो जाती है। दृढ़ निर्वेद जागो भयो सोई मुझ बड़ भाग्य। और दृढ़ निर्वेद जिसका हो जाए, बिल्कुल अपने आप को जान ले, भर भूल कल्पना जिसकी, सोई मुझ बड़ भाग्य, वही मुच्छू है। इस प्रकार से बैरागमानों का और कहना है, और बैरागमान तो सत्य का ही उपदेश देते हैं, लेकिन उन्होंने जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम को नहीं त्यागेंगे, तब तक धोखे में ही उनका पूरा जीवन चला ही जाएगा, मिलेगा उनको कुछ भी नहीं। अंत दसाल आदमी सोई सांच बैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। और वो लोग क्या कहते हैं, देखो भाई, अंत दशा ले आदमी, जो अंत की दिशा, मृत्यु की दिशा जो आदमी ले ले, पहले ही ले ले, सोई सांच बैराग। बहुत अच्छी बात है, वो तो है ही, तो सबके दुख को भी समझेगा। सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। और तीनों लोक में वही सुखिया है, रजोगुण तमोगुणियों में वही सुखिया है। कौन? जाको निश्चय त्याग, जिसका निश्चय त्याग हो, मन इंद्रियों पर बस कर ले, अपने बस में इंद्रियों को करके विजय प्राप्त कर ले। तो कंथा और कॉपी न हूं, जाको मिले न कोई, वृत्ति इंद्र उते अधिक, तृप्त चलित नहीं होई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कंथा और कॉपी न हूं, जाको मिले न कोई। कंथा कहिए गुदड़ी और कॉपी न कहिए लंगोटी, कुछ भी न मिले, जाको मिले न कोई। वृत्ति इंद्र होते हैं अधिक, और सदगुरुदेव कहते हैं कि वृत्ति उनकी इंद्रियों से अधिक नहीं चलती है। तृप्त चलित नहीं हो, एकदम तृप्त रहते हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई सचपंज गम रंज नहीं, एकदम मस्त अपने वैराग में रहते हैं। यथार्थ सत्य निर्णय से ग्राह गुरुमुख वैराग वर्णन। अन इच्छा सो मिलत है भोजन वस्त्र विहार, सोई लेते हैं सुखत हुए राखत कछु नय आधार। क्रम नंबर 29। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि अनिच्छा से मिलते हैं, अनिच्छा से जो भी मिल जाए, जो भी शाकाहार शुद्ध पवित्र भोजन, ये नहीं कि कोई गंदे संदे आतुष दे दे, कोई मांस मदरा दे दे, शराब दे दे, पी लो, वो नहीं। अनिच्छा जो भोजन शुद्ध भोजन, वस्त्र, और वस्त्र अच्छे पवित्र कोई दे दे तो विहार। सोई लेते हैं सुखित होए, और सोई संत गुरुजन सुखित होके लेते हैं। राखत का चुनाधार, और वो किसी से आधार नहीं रखते कुछ भी, है ना। ये नहीं कि कुछ गुलाम बन जाए, किसी के पीछे पीछे डोले, चाटते डोले, उनकी सेवा करते डोले, खाट पिछाते ओरे डोले, वो हमको ये समझें कि यही किसी के अंदर एक श्रद्धा है और किसी के अंदर नहीं, ऐसा उनके कोई भाव नहीं रहता है। एकदम निर्मल उनके विचार रहते हैं, निर्मल उनका भाव रहता है, पवित्र उनकी साधना रहती है। सज्जन ते जांचे नहीं, दुर्जन ढिंग नहीं जाए, प्रारब्ध वर्तमान जो बरते सो बरताए। और वो सज्जनों से जांचते नहीं, क्यों जांचेंगे? सज्जन तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दुर्जन ढिंग नहीं जाए, और दुर्जनों के नीचे लफंगों के पास जाते नहीं, शराबी कबाबियों के पास जाते नहीं, जो उल्टा सीधा वो धोखे देने वालों के पास वो नहीं जाते। प्रारब्ध वर्तमान जो, और जो वर्तमान में जो प्रारब्ध के अनुसार जो भी आता है उसमें देख करके ग्रहण करते हैं, ग्रहण लायक है तो कर लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। बरते सो बरताए, और अपना बर्ताव बहुत सुंदर रखते हैं, और जिनका सुंदर बर्ताव है उन्हीं से मेल रखते हैं। तो संत गुरुजनों का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर क्या है? अन्न मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहीं कबीर सो रक्त बराबर, जामे एंचा तानी। जो अन्न मांगे मिल जाता है वही वास्तव में है, और जो एंचा तानी से मिले वो तो रक्त बराबर है, खून के बराबर है। तो अंत दशा लिए आदमी सोई करो बखान, सुख ब्रह्मा इंद्रादि को काक विष्णुवत जान। क्रम नंबर दोहा नंबर 31। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, धर्मशास्त्र कथित वैराग वर्णन। अंत दशा लिए आदमी सोई सांच वैराग। तो अंत दशा लिए आदमी सोई करो बखान, जो अंत दशा है वही हम बखान कर रहे हैं, और सुख
ब्रह्मा इंद्रादि को काक विष्टुवत जान। और जो ब्रह्मा का सुख है, जो इंद्र का सुख है, वो तो कौआ की टट्टी के समान है। कौआ सबकी टट्टी को खा जाता है, लेकिन कौआ की टट्टी को कोई नहीं खाता है। सदबुद्ध यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार से संसार के लोग कौआ की तरह और सबकी टट्टी का भक्षण कर रहे हैं, सबके शब्दों को मान लेते हैं। उल्टा सीधा कोई कुछ भी कह दे, भैया भैंस के सिंह की पूजा करो, भैंस के सिंह का मंत्र बना लो, है ना, ये बना लो। आजकल जन क्या क्या चालीसा चले गए, मोबाइल में बोलते रहते हैं, स्त्री चालीसा, जन कौन सा चालीसा। तो सदबुद्ध जी पुकारे कहते हैं ये सारा धोखा है। और यहाँ पर तो धर्मशास्त्र कथन वाले कह रहे हैं कि अंत दशा लिए आदि में सोई करो बखान में, वही बखान कर रहा हूँ। सुख ब्रह्मा इंद्रादि को काग विष्टुवत जान, और हमारा तो जो सुख है सर्वोपरि श्रेष्ठ है। इस प्रकार से दूसरों से भी कहते रहते हैं और स्वयं भी कहते रहते हैं। तो सदबुद्ध जी कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे और तब तक नहीं। और भी कहा है कि ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ये बैराग। सबने अपनी अपनी कही है, सुख ब्रह्मा इंद्रादि के स्वान विष्टुवत त्याग, नाम मात्र सुख अवन के भूलन इन अनुराग। इनमें भूलने से कोई फायदा नहीं है। आगे सदबुद्ध जी कहते हैं कि देह अंत मृत्युक दशा सो में आ जई लीन, कफन पैर समाधि में जग विस्मत वही चीन। क्रम नंबर 32। देह अंत मृत्युक दशा सो में आ जई लीन। देह अंत मृत्युक दशा, जो देह की अंत होती है, जो मृत्युक दशा होती है, वो ही हमने आज ले ली। सो में आ जई लीन, अभी तुरंत। कफन पैर समाधि में, जो समाधि में कफन डाला जाता है, वो ये वेश पहन लिया। जग विस्मृत वही चीन, अब हमारी जग से विस्मृति हो गई। हमको कोई किसी से कोई न लेना है, न कोई देना है, न किसी से कुछ सुनना है। अपने बैराग में ही हमको मस्त रहना है ना। मृत्यु को मरवो कहाँ, निर्धन तस्कर भीत, भिक्षुक को अभिमान कहाँ, त्यागी का को मीत। और मृत्यु को मरवो कहाँ, मृत्यु को मरा मराया है ही, वो तो उसको क्या मरना है, वो संसार से मर गया, हट गया, फिर क्या है। निर्धन तस्कर भी तो निर्धन है, उसको तस्कर चोरों का क्या भय, क्या भय, कुछ नहीं। भिक्षुक को अभिमान कहाँ, और भिक्षुक ही हो गया तो अभिमान कहाँ, भूख लगे तो मांग के खाए लेगा। त्यागी का को मित, और त्यागी तो किसी का मित्र होता ही नहीं, कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, त्यागी तो त्यागी होता है। और भी कहा है लोगों ने कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भरा ये सदगुरु की सीख। तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, और जादन करतर कर करो, तादिन मरण करो। तो इसी प्रकार से जिस त्याग बैराग का तो बहुत दिया है। दरिद्रता को सब डरे, करें संपत्ति सो प्रीत, सो दरिद्र हम ली नहीं, अब कहा रीत वे प्रीत। दरिद्रता को सब डरते, ऐसा कोई नहीं संसार में, चाहे करोड़पति हो, चाहे खागपति हो, चाहे कैसा भी हो, सारे के सारे दरिद्रता से डरते हैं। करें संपत्ति सो प्रीत, और सबके सब संपत्तिमानों के पीछे डोलेंगे। चाहे गरीब बेचारा आ जाए तो उसको पूछेंगे भी नहीं, गरीब के पास भी खड़ा नहीं होंगे, उसको तो एक बोरा फटा फटाया नहीं बिछाएंगे। अमीर कोई आ जाए तो गद्दा लेके पीछे पीछे डोलेंगे। करें संपत्ति सो प्रीत, सो दरिद्र हम लीने, अब कहा रीत वे प्रीत। अब वो दरिद्रता हमने ले ली, हमको न किसी से रीत है, न हमको किसी प्रीत है, हम तो अपने बैराग में मस्त रहते हैं। इस प्रकार से और ज्ञानी लोगों का अपूर्ण बैराग रहता है। हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान, भोजन भिक्षा अन्न को न दियन जलपान। क्रम नंबर 35। हम दरिद्र में सुखी हैं, वो क्या कहते हैं त्यागी बैरागी कि हम तो दरिद्रता में बहुत सुखी है, हमको कोई लेना देना नहीं, चोरों का भय, न किसी का भय, काय का भय। संपत्ति से दुखमान, और संपत्ति होगी तो दुखी रहेंगे, चोर आएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, हो जाएंगे, आंख भी निकाल सकते हैं, ले जाएंगे। भोजन भिक्षा अन्न को, और भोजन भिक्षा तो हमको अन्न को मिल ही जाता है, और ना मिले तो कोई बात नहीं, फलों से काम चला लेते हैं। और नदियन जलपान, और नदियों का जल पी लेते हैं, मस्त रहते हैं। राह बाट की चीनरी, जोरी गुदरी कीन, गही तुमरी हाथ में सैन भूमि पर कीन। और राह बाट की चीनरी अपने पहन लेते हैं, जोरी गुदरी कर लेते हैं, और गही तुमरी हाथ में सैन भूमि कर, और भूमि है ही मनो आवे तमस्त सो जाते हैं, कोई हमको चिंता की बात नहीं है।
है ना, मस्त सोते हैं। राह कहा बनबाग आरण्य कहा मंदिर शमशान, अचिंत निंदा करते हूँ हर्ष सोग नहीं मान। दोहा नंबर 37। सदुदेव कहते कहा बनबाग आरण्य कहा, साधु के लिए कहा वन का, जंगल का, आरण्य का है क्या, अमीर क्या गरीब, क्या मंदिर शमशान, और क्या मंदिर हो शमशान हो कुछ भी हो। अचिंत निद्रा करते हूँ, और उन्हें तो मस्त नींद आती है, किसी बात की कोई चिंता तो है नहीं। हर्ष सोग नहीं मान, न कोई हर्ष है न सोग है न कोई मान है, चिंता नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो शिला पलंग आरण्य घर सरद निशा को चंद, पंखा करत बयार सब हम पोड़त स्वच्छंद। क्रम नंबर 38। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शिला पलंग आरण्य घर, जो शिलाएं है ना जंगलों की वही पलंग है, और आरण्य जंगल है वही हमारा घर है, और सदनिशा को चंद जो ऊपर चांद चमकता है वही हमारा दीपक है। पंखा करत बयार सब, दसों दिशा से हवा आ रही है चारों दिशा से, वही हमारे पंखे हैं। हम पौड़त स्वच्छंद, हम मस्त पौड़ते हैं स्वच्छंद, किसी बात की कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से त्यागी बैरागी और अपने मस्त रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भैया, और जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और जब तक धोखे में रहोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। धुन ध्यान विरति भार जा, केल करत परवीन, लज्जा मान विसार के घर घर भिक्षा कीन। दोहा नंबर 39। धुन ध्यान वृत्ति भार जा, जो संसार की दुनिया है जो वृत्ति है उससे तो हम अलग रहते हैं, भार जा कई स्त्रियों से भी अलग रहते हैं। केल करत परवीन, और अपने जंगल में केल करते हैं परवीन। परवीन कौन है? बिल्कुल मस्त अलग होकर के परमात्मा में हमारी लगन रहती है। लज्जा मान विसार के घर घर भिक्षा कीन, और सब लाज शरम सब विसार देते हैं, घर घर भिक्षा कर लेते हैं, अपने पेट भर जाता है। वो जितने जो केवल संसार में कर रहे हैं इनसे हमारा कोई वास्तव नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उनसे हमको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं, धोखा ही धोखा है सारे संसार में। विषम वचन सहु जगत के, चाहो न धन त्रिय भोग, करत ठठोली लोग खल मोह को हर्षन सोग। दोहा नंबर 40। सदगुरुदेव कहते विषम वचन सहु जगत के, वो त्यागी बैरागी कह रहे हैं कि हम तो विष के समान जगत के वचनों को सह सकते हैं, हम में सहन करने की बहुत बड़ी क्षमता है। चाहो न धन त्रिय भोग, और हमको न धन चाहिए न त्रिय चाहिए न भोग चाहिए। कर तो ठठोली लोग खल, और खल लोग तो ठठोली करते रहते हैं, मोह को हर्षन सोग, उसमें हमको कोई चिंता की कोई बात नहीं है, हम तो बिल्कुल चिंता से अलग रहते हैं। ये मन के माने सबे दुष्ट मित्र जग होई, मन ही जहां बिलाई यारे मित्र नहीं कोई। दोहा नंबर 41। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये मन के माने सबे दुष्ट मित्र जग होए, सारे मन की मानंदी है। दुष्ट भी मन से ही हो जाते हैं, मन में खिन्नता आ जाए तो, और मन में यदि प्रसन्नता आ जाए तो दोस्त भी मिल जाते, मित्र बन जाते। मन ही जहां बिलाइया, और जब मन पकड़ में आ जाता है तो अरे मित्र नहीं कोई, फिर कोई मित्र किसी का नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर पार ज्ञान की विशेषता है। ये लोग तो शास्त्र कथित वैराग में ही अपने समय को बिता रहे हैं, खो रहे हैं, और जैसी उनकी गुरु जैसे मिले तैसा ज्ञान है। कोई बोले कोई ठोले, कोई डारे सिर धूर, कोई स्तुति निंदा करे, कोई ज्ञानी कोई कूर। दोहा नंबर 42। सदु देखते कोई बोले, कोई बोलता है, कोई उल्टे सीधे वचन कहता है, ओ मूर्ख, ओ सदुआ, ओ ढोंगी, कहाँ जा रहा है इधरा, अरे तेरे बाप मर गए, माँ मर गई, ऐसे कह के बड़े परेशान करते रहते हैं। कोई बोले कोई ठोले, कोई पीछे से आगे ठोल देता है, कोई डारा सिर धूर, कोई मिट्टी कोई सिर में डाल देता है, कोई स्तुति निंदा करे, कोई स्तुति करता है घर में ले जाता है, कोई निंदा करता है, कैसे ढोंगी डोर रहा है सांड जैसा। कोई ज्ञानी कोई कूर, कोई ज्ञानी मिलते हैं कोई कूर मिलते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं। इनसे अपना बचाव करते रहना चाहिए। मोको काजन काऊ से कहा रंग नृपनाथ, कहा इंद्र अजहर हर में निज ज्ञान सनाथ। क्रम नंबर 43। और वो लोग क्या कहते हैं, देखो मुखो काज न काऊ से, लेकिन हमको किसी से काज नहीं, न राजा से न रत्न से। कहा रंग नृपनाथ, कहा इंद्र अजहर हर, चाहे इंद्र के समान कोई राजा हो, हर अज कहिए ब्रह्मा, हरि कहिए विष्णु, हर कहिए महादेव, मैं निज ज्ञान सनाथ, और मेरे ज्ञान के मेरे ऊपर आप जी कैसे पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते किसी प्रकार से। मैं नहीं जानो जगत को, मोह को सुख दुख होई, काल कर्म ये जड़ सबे जड़ देवादिक होई। क्रम नंबर 44।
ब्रह्मज्ञानी के कथन, वेदांत का वैराग्य वर्णन। सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों का कहना है मैं नहीं जानू जगत को, जगत है ही नहीं, तीनों कारण मैं नहीं जानता। तो अरे मूर्ख कह किन से रहा है फिर? मोह को सुख दुख होए, और जो मोह को सुख दुख न हो ये किससे कह रहा है? सुख दुख है मेरे में, जो कुछ है सो मेरे में, मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं, मेरे कुछ नहीं होता है, न सुख न दुख। काल कर्म है जड़ सब है, जड़ देवातिक हो, जितना है जे काल कर्म जे सब द्वैत है, जे सब जड़ है, जड़ देवातिक हो, जे सारा वो है ब्रह्म में कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो ऐसे शब्द किससे कह रहा है और काय के लिए कह रहा है? सब मिथ्या धोखा है। मैं चेतन सब जानता, ई अचेत जड़ रूप, ई का सुख दुख देते हैं कहते यज्ञ स्वरूप। और मैं चेतन सब जानता, मित्र कालदर्शी हूँ, मैं सबको जानता हूँ। ई अचेत जड़ रूप, और ये सारा संसार तो अचेत जड़ रूप है। ये क्या सुख दुख देता है? ये क्या सुख दुख देगा? मैं स्वयं ब्रह्म हूँ कहते अज्ञ स्वरूप। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात कह के करके और दूसरों को भुलाते रहते हैं, भरमाते रहते हैं, लटकाते अटकाते भरमाते रहते हैं। धोखे में इनका पूरा समय जाता है, लेकिन पाते कुछ भी नहीं है, धोखा ही धोखा छाया रहता है। वैराग्य कथन में गुरुमुख निर्णय वर्णन। मन माने कर्म काल ग्रह, मन माने सब देव, मन माने जग चक्र सब चले न जाने भेव। दोहा नंबर 46। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनकी मन की मानंदी बड़ी विशाल है। मन माने कर्म, जितना कर्म करते हैं मन से ही करते हैं। जितने मन माने कर्म काल ग्रह, और जितने भी कल्पना आती है, जितने जो ग्रह बनाए हैं, जितना भी सब हो रहा है, जो सब मन की मानंदी है। मन माने सब देव, और जितने देवता माने 33 कोट गाय के शरीर में, ये सब मन की मानंदी झूठी। मन माने जग चक्र सब, और जग का जितना भी चक्र है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब मन का चाल है। चले न जाने भेद, और चलते हैं पर भेद नहीं जानते, इसलिए तो ठोकरें खाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भैया अपने आप को जान लो और भ्रम को बिल्कुल अपने अंदर से त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। रज सततम गुण मन सकल, मन के सकल चरित्र, स्वामी सेवक मन सकल मन माने अरे मित्र। दोहा नंबर 47। रज सततम गुण मन सकल, और जो रजोगुण की वृत्ति जाती है वो भी मन के द्वारा जाती है, सतोगुण में जाती है मन के द्वारा जाती है, तमोगुण में मन के द्वारा। ये सब जितने भी मन के सकल चरित्र और जितने चरित्र दिख रहे हैं, ये सारे सब मन की बीमारी है। स्वामी सेवक मन सकल मन माने अरे मित्र, और जितने स्वामी हैं, जितने सेवक हैं, मन माने अरे मित्र, और जितने भी मित्र हैं, ये सब मन की मानंदी है। मन चाहता है तब तो मानते हैं, मन में खिन्नता हो गई तो मित्रता को भी तोड़ करके अलग हो जाते हैं। मन माने वर्ण आश्रम, मन माने सुतदास, मन माने त्रिय कुटुंब जग, मन माने दूरपास। संतों ने बहुत समझाते हुए कहा है कि सारी जो मन की बीमारी है, वर्ण आश्रम है, ये सब मन की बीमारी है। सुतदास है, सब मन की बीमारी है। मन माने त्रिय कुटुंब जग, और जो त्रिया ये सब मेरी पत्नी है। मन माने दूरपास, और मन माने तो दूर के, नजदीक के नजदीक दूर है। तो मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सब, मेरो धन माल में तो बहुविधि भारो। मेरे सब सेवक हुकुम को मिटे नाही, मेरी युवती को मैं तो अधिक प्यारो। मेरो वंश ऊंचो मेरे बाप दादे ऐसे वही करत बड़ाई में तो जगत उजारो। सुंदर कहत मेरो मेरो कर जो न सट, सोई नहीं जाने में तो काल ही को चारो। सुंदर विलास में भी बहुत सुंदर कहा है, कितना अच्छा है देखो, है ना। अरे झूठो धन झूठो धाम, झूठो सुत झूठो काम, झूठी देह झूठो नाम, धर के भुलायो है। झूठो तात झूठे मात, झूठे सुत दारा भ्रात, और झूठो हित मान मान, झूठो मन लायो है। इसी में पूरा समय निकल जाता है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए मन की मानंदी को और सदा दूर ही रखना चाहिए। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, समझाते हैं कि मन माने जप योग है, मन माने तपआस, जो मन को माने नहीं सुख सो साधु निराश। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सारा मन का खेल है। मन माने जप योग है, मन में आवे तो जप माला फेरते रहते हैं, योग कर श्वास चढ़ाते रहते हैं। मन माने तपआस, तपस्या करते रहते हैं, आस लगाए रहते हैं जिस ब्रह्म परमात्मा की। ये सारी मन की मानंदी धोखा है। जो मन को माने नहीं सुख सो साधु निराश हो, जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो मन की नहीं मानता, जो अपने आप को जान लेता है, स्वरूप को जान लेता है, वो काय को धोखे में फंसेगा, क्यों दूसरों को धोखे में डालेगा। उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहरे, मन के लक्ष्य द्वार।
मनसायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। विवेकमान तो विवेकमान होते हैं, कभी किसी को धोखे में नहीं डालते, न धोखे में रहते, शुद्ध साफ उनका पवित्र मन रहता है। मन ही रोग और भोग है, मन ही पाप और पुण्य, मन ही क्रिया और कर्म, मन मन चेतन और सून। दोहा नंबर 50। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कि मन ही रोग और भोग है। जितने भी रोग आते हैं हमारे किए हुए कर्म के आते हैं, मन के द्वारा हम मन गंदा कर लेते हैं, मन को विचार में लगा देते हैं, कभी सुविचार में लगा देते हैं, कभी चोरी हिंसा विचार में लगा देते हैं। मन ही रोग और भोग है, मन ही पाप और मुठ, कभी मन में पाप आ जाता है, कभी पुण्य करने की भावना आ जाती है। मन ही क्रिया और कर्म, मन जितने क्रिया कर्म होते हैं जो मन में आते हैं तभी होते हैं। मन चेतन है, सुना मन में जब आ जाए तो एकदम चेतन, कोई ब्रह्म है, कोई शून्य है, वही परमात्मा है, मैदाकाश घटाकाश, को हम वो हम सो हम, जितनी भी बीमारी है ये सारे मन की मानंदी है। और जब तक इस मन की मानंदी को हम नहीं छोड़ सकते तब तक हमको शुद्ध साफ पवित्र हमारा मन हो ही नहीं सकता है। तो मन में मानो नहीं कहा भोग क्या त्याग, जो है मन को माने वो सो प्रपंच वैराग। दोहा नंबर 51। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सो मन में मानो नहीं, मैं नहीं मानता, वो तो जड़ है, मैं चेतन हूं। का भोग क्या त्याग, और भोग त्याग तुझे कर्म के अनुसार आते ही रहेंगे, और भोग और त्याग को त्यागना है नहीं, सब यही मिलता है, और भोगना कुछ है नहीं, यहीं पर सब भोग भोग के जाते हैं, यहीं आ जाते हैं। जो है मन को माने वो सो प्रपंच वैराग, और जो मन का मान बाज सारा प्रपंच का वैराग है, कोई असली वैराग तो है नहीं। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक धोखे में ही हमारा पूरा समय चला ही जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो मूल कहे ते काम है तहमत भरम भुलाओ, इसलिए मूल कहे से काम लो, भरम में मत भूलो। न राग वैराग यथार्थ निर्णय वर्णन, भय और लोभ का निर्णय। यहाँ पर सदगुरुदेव कहते हैं मतियन में भय मतन को, त्यागिन में भय नार। त्यागिन में मतियन में भय मतन को, यतियन में भय नार। त्यागिन में भय लोभ है, युद्ध समय भय मार। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि मतियन में भय मत न को, जितने मत वाले उनमें मत का भय, हमारा मत कहीं फेल नहीं हो जाए। यतिन में भय नार, और यतिन में नारी का भय हमारे तब को भंग नहीं कर दे। त्यागिन में भय लोभ है, और त्यागिन में लोभ नहीं कहीं आ जाए। युद्ध समय भय मार, और युद्ध में कहीं मार नहीं पड़ जाए। इस प्रकार से सबके सब भयभीत रहते हैं और भयभीत ढूंढते रहते हैं। सदगुरुदेव जी आगे समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जाति पात को ग्रहण में, भेषण में भय भेष, जगत सकल दुख रूप है निर्णय करके देख। और जात पात को ग्रहण में बहुत भय लगता है, जिन कौन जाति का है या नीच जाति का है, हमारे पास नहीं आ जाए, घर में न घुस जाए, कहीं परछाई नहीं पड़ जाए। भेषण में वह भेष, और भेषण में भी जो कौन सा है, त्यागी है बैरागी है, जो कैसा होगा कैसा है, इसमें भी बहुत लगा है। चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, विचार करते हैं, दूसरों को दुखाते सताते रहते हैं। जगत सकल दुख रूप है निर्णय करके देख, और सारा संसार दुख का रूप है, निर्णय करके देखो तब पता चलता है। और जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पता नहीं चलता है, धोखे में पूरा समय जाता रहता है। मन में नाना प्रकार के विकार भरे रहते हैं। सदगुरुदेव जी आगे समझाते हुए कह रहे हैं तृष्णा का अंग निर्णय वर्णन। तृष्णा की विशेषता कानों कहूं बखान, देह मरे इंद्री थके तृष्णा न मरे निदान। दोहा नंबर 54। सदगुरुदेव कहते तृष्णा की विशेषता कांकी के जाए, 1 मिले 2 को चाहते हैं, 10 मिले 50 को चाहते हैं, 50 मिले 1000 को चाहते हैं, 1000 मिले लाख को चाहते हैं, लाख मिले करोड़ों को चाहते हैं, अरब खरब बनना चाहते हैं। कहानों करो बखान, इसका तो कोई बखान नहीं हो सकता है। देह मरे इंद्री थके तृष्णा न मरे निदान, और देह मर जाती है, इंद्री थक जाती है, लेकिन तृष्णा मरती नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि समझाते समझाते और थक जाते हैं, लेकिन कोई चेतता नहीं। तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? सदगुरुदेव का कोई नहीं है। भोग कहा है कि भोग रहे भरपूर आयु है, भुगत गई सब, और तपियो ना है तब मूड अवस्था, तपत भई अब। सब धोखे में जा रहा है। कालन कित हु जात, वैसे ये चली जात नित, वृद्ध भई नहीं आस, वृद्ध वह भई छाड़ हित, अजहु अचेत चित, चेत कर देह गे सोनेह तज। यहाँ पर सुंदर विलास में भी बहुत अच्छा कहा है, पर लोग नहीं मानते, तो उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी कोई नहीं कर सकता है।
यहाँ पर के तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। तृष्णा डाकिनी है और चाहती है, जीवन को बेहाल कर देती है। इसलिए तृष्णा से बचना चाहिए और काम क्रोध मद लोभ को तजना चाहिए। भ्रम को दूर करके अपने आप को जानना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। तृष्णा तो खा जाती है, तृष्णा ने अच्छों का विनाश कर दिया है। जीवन का ये सब काल है और निश्चित है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे दृष्टांत तो बहुत आए, कहें तो टीका बहुत बढ़ता है। यहाँ पर इतने में ही और इस भेद को समझ लेना चाहिए और भ्रम को मिटा करके पार की संतों की शरण में लगना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।